आपको मेरे बारे में किसी ने गलत खबर दी है। आप मेरे ठेले की छानबीन कर सकते हैं। अब आप आराम से देखें, मेरे ठेले पर कोई गंदगी नहीं है। ये ग्राहक भी खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ऑर्डर मिला है हम बस उसी पर ही काम कर रहे हैं। हटो, हमें चेक करने दे। ये देखो, पुराने अंडे, पुरानी मैगी, समझ बेकार है। हटाओ यहाँ से ठेला। अब तुम यहाँ पर ठेला तभी लगाओगी जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अरे अरे सर, ये तो नाइंसाफी है। आप मेरा सामान कैसे खराब कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। ग्राहक भी ये सब देखकर घबरा गए, पर किसी की वहां हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बीना की मदद कर सके। बीना का पूरा ठेला तोड़कर वो दोनों फूड इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। बीना ठेला नहीं लगा रही थी कि 1-2 दिन वहां बैठी रही कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आए। इधर जब बीना का ठेला बंद हुआ तो ग्राहकों की भीड़ उसके जेठ के ठेले पर होने लगी। अच्छा मज़ा चखाया इस बीना को। अब देखते हैं ये ठेला कैसे लगा पाती है। बीना का जेठ उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। तभी वो लड़की जिसने बीना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, वो अपनी सहेली के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन बीना की वो हालत देखकर बहुत दुखी होती है। आंटी, आपने इनका कोई कार्ड नहीं देखा था? वो फूड इंस्पेक्टर कहाँ से आए थे? नाम तो होगा, ताकि हम उनके बारे में पता कर सकें। पता नहीं बेटा, अब मैं गरीब अनपढ़ ये सब क्या जानूं। सरकारी लोग थे, इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक सेकंड, तुम टेंशन मत लो। मेरे पापा जी फूड इंस्पेक्टर हैं, इन्हें भी जरूर इनके बारे में कुछ न कुछ तो पता हो सकता है। पापा हमारी जरूर मदद करेंगे। अरे हाँ, जल्दी से अपने पापा को फोन करो, इन बेचारी आंटी की हेल्प हो जाएगी। वो दोस्त अपने पापा को फोन करती है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। अरे बीना आंटी के साथ तो धोखा हुआ है। ऐसे कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है जिन्होंने इनके ठेले को हटाया हो। जरूर ये किसी की चाल है जो इस बेचारी आंटी के साथ किसी ने धोखा किया है। अरे क्या वो फूड इंस्पेक्टर नहीं थे तो फिर कौन थे? आंटी, इसके पापा बात कर रहे हैं, इनका पता चल जाएगा। वैसे आपको किसी पर शक है कि आपके साथ कौन ऐसा धोखा कर सकता है? मुझे सब समझ आ गया है बेटी। ये सामने ठेला देख रही हो, वो मेरे जेठ का ठेला है। वो मुझसे बहुत नफरत करता है। मुझे तो लगता है ये सब इन्हीं का किया धरा है, ये इन्हीं की चाल है। वो एक बार भी मुझसे इस बारे में पूछने नहीं आया। टेंशन मत लें आंटी, ये अपने आप सच बोलेंगे। जैसा मैं कहती हूँ आंटी, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। बीना अपने जेठ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। पुलिस के डर से जेठ सारी सच्चाई उगल देता है और वो दोनों फराडिये भी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। वो कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं थे, वो दोनों जेठ के ही भेजे हुए आदमी थे। मुझे माफ कर दे इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, मुझे सजा मत दो। बीना, तुम जानती हो घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। मुझे सजा हो गई तो तेरी भाभी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दें, कोई बात नहीं। मुझे भाभी और बच्चों का ख्याल है, इसलिए इसे छोड़ रही हूँ। ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। बिना जेठ की तरह पत्थर दिल नहीं थी। उसने जेठ को माफ कर दिया और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली, पर पुलिस ने जेठ को इस इलाके में मैगी आमलेट का ठेला लगाने से मना कर दिया और जेठ के ऊपर बीना के ठेले का सामान का नुकसान के बदले में जुर्माना लगाया। उस दिन के बाद जेठ ने बीना को कभी तंग नहीं किया। अब बीना फिर से अपने काम पर लग गई। इधर उसके शौहर की तबीयत भी ठीक हो गई थी, इसलिए वो भी बीना के साथ काम करवाता था। उन दो लड़कियों ने
बीना की बहुत मदद की थी। वो दोनों मियाँ बीवी इन लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं और हंसी खुशी इस तरह जिंदगी गुजारते हैं।